हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट? एंड आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन है 5 boys and 5 girls are to sit in a line. Find the number of ways of making the seating arrangement such that. फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, और आपको पता है देखो ये वाले क्वेश्चन सब MCQ बेस्ड नहीं होने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर। ओके, क्वेश्चन है बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। इनफैक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आपने शायद NCERT में भी देखा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो क्या है, हमारे पास 5 बॉयज़ हैं एंड 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, उनको एक लाइन में आपको अरेंज करना है और कंडीशन क्या दी हुई है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट, राइट? तो देखो अब हमारे पास 5 बॉयज़ हैं, तो लेट द बॉयज़ बी B1, B2, B3, B4 एंड B5। ठीक है, इनको हमने 5 चेयर्स पे ऐसे बिठा दिया। ठीक है, और अब गर्ल्स देखो क्या है, ऑल्टरनेटिवली बैठना है, मतलब बॉय बैठेगा उसके बाद गर्ल बैठनी है, राइट? तो सपोज करो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, गर्ल्स कहाँ बैठ सकती हैं। तो मैंने सपोज करो गर्ल्स को ऐसे बिठाया, G1, G2, G3, G4 एंड G5। अब परम्यूटेशंस हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब 5 बॉयज़ को 5 प्लेसेस में हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 में एंड। और जब भी एंड आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ बॉयज़ बैठे हैं, एंड जब आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब 5 गर्ल्स को 5 प्लेसेस पे बिठाना है, अगेन हम फैक्टोरियल 5 में वेज में उन्हें अरेंज कर सकते हैं, राइट? तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि बॉय से स्टार्ट हुआ, और मतलब एडिशन। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम गर्ल्स को बिठा दें। ठीक है ना, मतलब जो लाइन है आपकी वो गर्ल्स से स्टार्ट हो रही है, जैसे G1, G2, G3, G4 और G5, राइट? और अब हम बॉयज़ को बिठाते हैं। बॉयज़ को हमने यहाँ बिठा दिया, B1, B2, B3, B4 एंड B5। करेक्ट है। तो इस वाले अरेंजमेंट में रो गर्ल्स से स्टार्ट हुई है, और गर्ल्स को हम कितने वेज में अरेंज कर पा रहे हैं, फैक्टोरियल 5 वेज में। 5 गर्ल्स हैं, 5 पोजीशंस हैं, एंड बॉयज़ को कितने वेज में अरेंज कर पा रहे हैं, फैक्टोरियल 5 वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपकी कितनी होगी, फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर। दिस कुड बी योर आंसर, और इसको आप 2 टाइम्स फैक्टोरियल 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। एंड मैं यूजुअली फैक्टोरियल को इसी से रिप्रेजेंट करती हूँ, अदरवाइज आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हो, राइट? तो इसका फाइनल आंसर हो गया 2 टाइम्स फैक्टोरियल 5 स्क्वायर। गॉट इट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। अगेन वी हैव 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। अब कंडीशन क्या है, गर्ल्स के बीच में आ गई है कि यानी हमेशा 2 गर्ल्स के बीच में एक या मोर देन 1 बॉय ज़रूर होना चाहिए। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक है, तो बॉयज़ की तो कोई कंडीशन नहीं है, तो बॉयज़ को हम पहले अरेंज कर देते हैं। बॉयज़ 5 हैं, B1, B2, B3, B4 और B5। 5 बॉयज़ को हम फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, और अब गर्ल्स के लिए कंडीशन थी कि कोई भी 2 गर्ल्स इकट्ठे नहीं बैठनी। तो गर्ल्स के लिए अब हमारे पास कौन कौन सी पोजीशंस हैं, तो ये देखो, गर्ल्स अब यहाँ बैठ सकती हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। मतलब इन पोजीशंस पे अगर हम गर्ल्स को बिठा देते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि हमेशा 2 गर्ल्स के बीच में एक या मोर देन 1 बॉय हमेशा रहेगा। तो वी हैव 6 सीट्स एंड वी हैव टू अरेंज 5 गर्ल्स। ठीक है, 6 पोजीशन पे 5 गर्ल्स को अरेंज करना है। अरेंजमेंट के केस में हम परम्यूटेशन यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, 6p5 वेज में। इसको आप सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 5 इंटू 6p5 कितना होगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल 6 इटसेल्फ। तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। तो नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर। अब यहाँ पे अगेन गर्ल्स के लिए कंडीशन लगा दी कि 5 गर्ल्स G1, G2, G3, G4, G5 ये जहाँ पे भी बैठेंगी इकट्ठे बैठेंगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो 5 गर्ल्स हैं
इसको हमने x से डिनोट कर दिया। ये जहाँ भी जाएंगे ये इकट्ठे जाएंगे। क्लियर है? तो अब मेरे पास ये एक x हो गई एंड वी हैव 5 बॉयज़ B1, B2, B3, B4, B5। तो अब हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि एज इफ वी हैव 6 पीपल। ये 5 बॉयज़ हैं और ये x एक बॉक्स है जिसमें कि 5 गर्ल्स को हमने बिठाया है जो जहाँ जाएंगी इकट्ठे जाएंगी। तो इन ऑल वी हैव नाउ 6 पीपल। ठीक है ना, ये x एक हो गया और B1 से लेके B5 तक 5 बॉयज़ हो गए। तो ये जो 6 हैं इनको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 6 वेज में। क्लियर है? लेकिन इस बॉक्स के अंदर या जब ये पांचों गर्ल्स इकट्ठी बैठी हुई हैं इनको तो हम आपस में अरेंज कर सकते हैं ना। जैसे G2 पहले बैठ सकती है, G1 सेकेंड पोजीशन पे, G4 थर्ड पोजीशन पे एंड सो ऑन। तो दीज 5 गर्ल्स अमंग देमसेल्व्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 5 गर्ल्स हैं, उनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 वेज में, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बॉयज़ की along with this x and girls की among themselves is factorial 5 इसमें। तो total number of arrangements factorial 6 into factorial 5 हो गया। I hope समझ में आ गया होगा ये वाला भी, right? next question देखते हैं। ये लास्ट पार्ट है, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। देखो हमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, उस पर हमने नेवर टुगेदर वाला किया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। तो जब भी हमें नेवर टुगेदर निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? टोटल अरेंजमेंट्स विदाउट एनी कंडीशन, टोटल अरेंजमेंट्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑलवेज टुगेदर, राइट? तो अब देखो हमारे पास टोटल इन ऑल 10 स्टूडेंट्स हैं, 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। अब कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। अगर हम टोटल अरेंजमेंट निकाल रहे हैं यानी कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज दीज 10 स्टूडेंट्स इन अ लाइन, ठीक है? तो कितने वेज में कर सकते हैं? वो फैक्टोरियल 10 वेज में विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, ये तो टोटल अरेंजमेंट्स हो गई। और ऑलवेज टुगेदर, गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला है, दे कैन बी डन इन फैक्टोरियल 5 टाइम्स फैक्टोरियल 6 वेज। तो इस केस में ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर इज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट्स माइनस वो अरेंजमेंट जिसमें कि ये गर्ल्स हमेशा इकट्ठे हैं, विच इज़ फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6। क्लियर है ये क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है ना उस पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो ये आप अच्छे से कर लेना। ओके, And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.